श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामदूताय नमः, श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संवाद के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के साथ साथ आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा भी है। अत्यंत पावन दिन। तो आज संवाद में श्री मानस जी के आलोक में पर्यावरण संरक्षण की हम चर्चा करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि प्रदूषण की समस्या और पर्यावरण में असंतुलन के कारण वनों का दोहन, वृक्षों की कटाई, इन सब के कारण ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो ये सब पर्यावरण में असंतुलन का ही परिणाम है और मानव द्वारा दिन प्रतिदिन प्रकृति का दोहन किया जा रहा है और इसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में केदारनाथ जी में भूस्खलन, भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़, ये सब जो समस्याएं हैं, यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही दुष्परिणाम है। और वर्तमान जो समस्या चल रही है, जिससे संपूर्ण विश्व ग्रसित है, एक वैश्विक महामारी कोविड-19, तो यह भी प्रकृति के ऊपर मानव जो विजय प्राप्त करना चाहता है, उसका ही दुष्परिणाम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जब किसी भी चीज की अति हो जाती है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ चरम पर पहुंचने लगता है, तो प्रकृति उसमें संतुलन स्थापित करती है। और आपने देखा कि विगत 2 माह से सब अपने अपने घरों में बंद रहे और इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदूषण का स्तर कम हो गया, वायु स्वच्छ हो गई। जिस देव नदी गंगा का जल पीने योग्य नहीं था, वह पीने योग्य हो गया। सब अच्छा लगने लगा। तो यह जो है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है, उस पर नियंत्रण की जरूरत है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है या मनाया जा रहा है, यह हमको यही संदेश देता है। स्थान स्थान पर सभी इस दिन वृक्षारोपण कर रहे हैं। हम लोगों के द्वारा भी अपने घर में, कार्यालय परिसर में वृक्ष आदि लगाए गए। लेकिन यह केवल किसी दिन विशेष पर न करके सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और सरकार की यह जो मुहिम है, यह जो जागरूकता अभियान है, यह जो विश्व की मुहिम है, यदि इस पे दृष्टि डालें तो यह इसके जो अग्रदूत हैं, यदि मेरी दृष्टि में मैं कहूं तो भगवान राम हैं, श्री रामचरितमानस जी हैं और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। पर्यावरण संरक्षण के पुरोधा, अग्रदूत, नायक कहा जाए तो मैं सर्वप्रथम उपाधि देना चाहूंगा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को और उनकी कालजयी रचना पंचम वेद श्री रामचरितमानस जी को। इसलिए कि श्री रामचरितमानस में पर्यावरण संरक्षण की इतनी प्रचुर सामग्री और इतना विस्तृत वर्णन उपलब्ध है कि जिसका एक आध घंटे में वर्णन तो संभव ही नहीं है। इसके लिए 9 दिन की राम कथा हो सकती है उस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन कुछ प्रणाम करेंगे हम सब आज इस अवसर पर। तो देखिए, भगवान राम, तो राम का जो चरित्र निकल करके आया, वह तो वनवासी होने के पश्चात ही निकल के आया।
अर्थात उनके चरित्र का विस्तार तो वन में ही हुआ है, तो वन का वर्णन तो स्वाभाविक है कि होना ही था श्री रामचरितमानस में। लेकिन स्थान स्थान पर वृक्षों के लगाने का प्रमाण मिलता है, और हमारे हिंदू सनातन धर्म में, संस्कृति में, शास्त्रों में तो वृक्षों को भगवान का रूप माना गया है। श्री गीता जी में जब भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो विभूति वर्णन में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, अश्वत्थ ही वृक्षाणाम, मैं वृक्षों में पीपल हूं। शास्त्र कहते हैं कि वृक्ष का मूले ब्रह्मा, त्वचा विष्णु, शाखे शंकरे, पाते पाते देवानाम। वृक्षों के मूल में ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, मध्य में भगवान विष्णु का निवास स्थान है, शीर्ष पे भगवान शंकर का, और सभी पत्रों पर, सभी पत्तों पर देवताओं का निवास स्थान है। यह हमारे यहां वृक्षों की महत्ता है। तो भगवान विष्णु स्वयं पीपल के प्रतीक हैं, और एक बड़ा वृक्ष वट, बरगद का, भगवान शंकर स्वयं वट के प्रतीक हैं। बालकांड के मंगलाचरण में जब आप पढ़ेंगे तो भगवान शंकर को कहा गया कि भगवान शंकर कौन है, तो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं, और वट को भी विश्वास की संज्ञा दी गई है। पूज्यपाद लिखते हैं कि वट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वट विश्वास है, वट का वृक्ष विश्वास है। तो भगवान शंकर वट के प्रतीक हैं, और वट वृक्ष तो उनको इतना प्रिय है कि तुलसीदास जी महाराज की राम कथा तो वट वृक्ष के ही नीचे होती है। मां पार्वती को कथा सुनाने के लिए वट वृक्ष का आश्रय लेते हैं। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी महाराज को जब कथा कहनी होती है तो वट वृक्ष का आश्रय लेते हैं। वट की तो बड़ी महिमा बताई गई है, और वट विश्वास का प्रतीक क्यों न हो। आप अक्षय वट का नाम जानते ही हैं, प्रयाग में, कि जब सब पहुंचते हैं, माघ मकरगत रवि जब हुई, मकर संक्रांति पर स्नान करते हैं, तो पूज ही माधव पद जल जाता, और परसु अक्षय वट हर्ष ही गाता। अक्षय वट त्रेता से पड़ा हुआ है, विश्वास का प्रतीक है। कितने हजारों वर्षों से वो वृक्ष उसी स्थान पर पड़ा हुआ है, हमको भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। और अगर जो हजारों वर्षों से न भी माने हमारे बुद्धिवादी, तो इतना तो हम मान ही सकते हैं कि श्री रामचरितमानस जी का प्रकाशन लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ, और 500 वर्ष पूर्व यदि पूज्यपाद ने लिखा है तो 500 वर्षों से तो वह स्थापित है ही। तो यह वृक्षों की महत्ता है, जो हजारों वर्षों से एक एक स्थान पर पड़े हुए हैं। यह विश्वास का प्रतीक है वृक्ष। पीपल को हम देवता मानकर पूजा करते हैं, शनि देव के लिए पूजा करते हैं, इसलिए कि वह प्रचुर मात्रा में हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। तो ये सब प्रदूषण को घटाने में, पर्यावरण के संरक्षण में वृक्षों का महत्व है, जिसको हमारी सनातन धर्म की संस्कृति मानती है। शास्त्र उनका गुणगान करते हैं, और मानस जी में पूज्यपाद संरक्षण की बात कहते चले आए हैं। तो वट वृक्ष की यदि हम बात कर रहे हैं, भगवान शंकर का प्रतीक, तो वट वृक्ष का की चर्चा तो मानस जी के 7 कांडों में आप पाएंगे। तो वट कहीं न कहीं किसी रूप में, बालकांड में ही वट विश्वास अचल निज धर्मा, अथवा तो परसु अक्षय वट हर्ष ही गाता, बहुत स्थान स्थान पर आया है। और राम कथा पुष्पित पल्लवित वही होती है, जब भगवान को कथा सुनाना होता है तो समाधि लगाना होता है, विश्राम करना होता है, तो वृक्ष का आश्रय लेते हैं, वट वृक्ष का। सती जी को मोह हो गया और परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, तो कहते हैं कि मैं तब तक वट वृक्ष के नीचे बैठ रहा हूं। तहपुन शंभु समुझिपन आसन, और बैठे बटतर करी कमलासन, बैठ गए।
पूज्यपाद तो कैलाश पर्वत पर भी एक वट वृक्ष की संकल्पना कर लेते हैं, जहां पर मां पार्वती को भगवान कथा सुनाएंगे। परम रम्य गिरिवर कैलासु और जदा सदा जहां शिव उमा निवासु। और तेहि गिरि पर वट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर एक विशाल वट का वृक्ष है जो सदा नवीन रहता है। और जब कथा सुनाना हुआ तो निजकर डास नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। श्री बालकांड दोहा क्रमांक 106 चौपाई 2-5। तो वट वृक्ष के नीचे ही राम कथा पुष्पित पल्लवित हो रही है। वृक्ष का बहुत योगदान है इसमें। काकभूषुंड जी तो एक पक्षी के रूप में है, तो स्वाभाविक रूप से उनको वृक्ष का ही आश्रय लेकर के उनका घर वृक्ष होना चाहिए, स्थान वृक्ष ही होना चाहिए। कथा भी वो जब कथा कहना होता है तो वट वृक्ष के नीचे आ जाते हैं। 4 वृक्षों की बात करते हैं पूज्यपाद कि गिर सुमेर उत्तर दिशि दूरी और नील शैल एक सुंदर भूरी। नील शैल पर्वत है। अयोध्या कांड, उत्तर कांड 56वें दोहे के अंतर्गत। और तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकड़ी रसाला। एक एक विशाल विशाल वृक्ष है। क्या है? तो बट है, पीपर भी है, पाकड़ी है और आम का वृक्ष है। तेहिगिर रुचिर बसई खग सोई, और तासु नाम कल्पांत न होई। और इन वृक्षों की उपयोगिता देखिए कि पीपर तरुतर ध्यान सुधरई। पीपर के वृक्ष के नीचे वो ध्यान करते हैं। और जाप यज्ञ पाकरी तर करई, पाकड़ी के नीचे जप करते हैं। और आम छाह करी मानस पूजा, आम के नीचे मानसिक पूजा करते हैं। और जब कथा की बात आती है तो बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आमहि सुनहि अनेक विहंगा। काकभूषुंड जी महाराज भी जब कथा कहते हैं तो बट वृक्ष के नीचे कहते हैं। और एक एक हर एक वृक्ष के नीचे अलग अलग कार्यों का, कर्मों का वर्णन कर रहे हैं। यह वृक्षों की हमारे धर्म में उपादेयता है और यह वर्णन उनकी प्राकृतिक संरक्षण को बताता है। भगवान जब मिथिला जाते हैं और पहली बार अहल्या जी को तारने के पश्चात, तो वहां विश्राम करने के लिए वृक्ष का आश्रय लेते हैं। पहुंचते हैं कि कहां रुका जा, विश्राम किया जाए। तो देखी अनूप एक अमराई, और सब सुपास सब भांति सुहाई। एक आम का वृक्ष दिखता है उनको मिथिला के प्रवेश, नगर के प्रवेश द्वार पर। सब तरह से सुंदर है। और महर्षि विश्वामित्र देखने के बाद कहते हैं कि यहीं रुका जाए। कौशिक कहे मोर मन माना, यहां रहिए रघुवीर सुजाना। और भगवान को भी यह बात प्रिय लगती है, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, कि आप अच्छा कह रहे हैं। तो वहां भी रुकने के लिए यह पहले सर्वप्रथम वृक्ष का आश्रय लेते हैं, तत्पश्चात महाराजा जनक आते हैं, फिर सुंदर भवन दिया जाता है। यह बात का प्रकरण है। तो वृक्षों की इतना महत्ता है। वन गमन में भी प्रभु 5 वृक्षों की एक श्रृंखला के बीच ठहरे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। और वन जब जाने की बात सुनते हैं तो वो वन का नाम सुनकर के ही वो हर्षित हो जाते हैं। कहते हैं मुनिगण मिलन विशेष वन, सब ही भांति हित मोर। मां, मुझे तो वन में हर प्रकार से मेरा हित ही होना है। यह वनवासी राम की पर्यावरण के प्रति लगाव को दर्शाता है। पूज्यपाद की चौपाइयां दोहे संरक्षण को दर्शाते हैं, उनके इस अग्रगामी दूत होने का संकेत देते हैं। तो वहां भी जब वन में जाते हैं और भरत जी के साथ सभी अयोध्यावासी
पहुंच रहे हैं तो कुछ दूर से केवट एक ऊंचाई से स्थान पर खड़ा होकर के और देखता है, निहारता है। तो दूर से देखने पर अपने यहां पंच पल्लवों की 5 वृक्षों की संकल्पना शास्त्रों द्वारा की गई है। तो यहां भी 5 वृक्ष दिखाई देते हैं। जब केवट देखता है तो कहता है भरत जी से कि नाथ देखियहि बिटप विशाला और पाकरी जम्बू रसाल तमाला। देखिए ये विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? तो पाकड़ी के, जामुन के, आम के और तमाल के। और इनके बीच में एक वृक्ष है, वह कौन सा है? तो तिन्ह तरु बरन मध्य बटु सोहा मंजू विशाल देखि मन मोहा। इन चारों के बीच में एक वट का विशाल वृक्ष है। नील सघन, नीले नीले पत्ते हैं। नील सघन पल्लव फल लाला, लाल लाल वट वृक्ष के जो फल होते हैं वो लाल होते हैं। अबिरल छाह सुखद सब काला। और ए तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जहां छाई। इन्हीं के समीप में भगवान की कुटी है, इसके बीच में कुटी है। भगवान को वृक्ष प्रिय है, वृक्षों के बीच में निवास कर रहे हैं। भगवान को शंकर जी प्रिय है, इसलिए भगवान को वट वृक्ष प्रिय है। और बाकी उसके सहायक वृक्ष साथ में वर्णन कर रहे हैं पंच वृक्षों की, पंच पल्लवों की संकल्पना यहां पर साकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार पूरे मानस जी में आप पाएंगे आद्योपांत तो प्रचुर मात्रा में पर्यावरण की चर्चा, नदियों की सुंदरता की चर्चा है। और राम राज्य तो बिना इसके पूर्ण ही नहीं होता। राम राज्य में पूरी की पूरी पर्यावरण के संरक्षण की बात कही जा रही है। वृक्षों के लगाने की बहुत सारी चर्चाएं आई हैं। जब सुंदरता की बात आती है, हनुमान जी महाराज लंका को देखते हैं तो पहले तो देखते हैं तो पहली बात जो छंद लिखते हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तनाघना। कनक कोट विचित्र, तो जो कोट कंगूरे हैं वो सोने के हैं, तो यह विचित्रता दिखती है। लेकिन सुंदर उनको क्या दिखता है? तब बाबा लिखते हैं अगले छंद में कि वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि। सुंदरकांड जी को आप पढ़ेंगे, क्या है? तो वृक्षों के मिलने के, उगने के जो अलग अलग स्थान हैं, स्वरूप हैं, सबका वहां पर दर्शन होता है। हनुमान जी महाराज करते हैं। वन भी है सबसे बड़ा स्वरूप, फिर उससे छोटा स्वरूप बाग, बागीचा है, फिर वाटिका भी है, उपवन भी है। वन बाग उपवन वाटिका, सर नदी, कूप कुएं हैं, बापी बावलियां हैं। ये सब सोहई सुंदर लग रही हैं, सुशोभित कर रही हैं। अन्य सब बातें विचित्र लग रही हैं, लेकिन जब वृक्षों की बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, नदियों की बात आती है, तो यह सोहई सुंदर लग रहा है। यह हनुमान जी का लंक दर्शन है। यह भी पर्यावरण के प्रति प्रेम को दिखाता है, वृक्षों के प्रति प्रेम को दिखाता है। तो प्रचुर मात्रा में इसका विशद वर्णन संभव नहीं यहां पर। वृक्ष तो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। वृक्षों की तुलना संत से की गई है कि वृक्ष संत हैं। आपने सुनाई है, पढ़ाई है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष साधु है। मानस जी में भी आ रहा है कि संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। उत्तरकांड दोहा क्रमांक 125। संत बिटप सरिता, साधु, वृक्ष, नदी, पहाड़ और पृथ्वी, ये सब एक श्रेणी के हैं। तो संत, वृक्ष संत है। वृक्षों की इतनी महिमा है, अपने लिए कुछ नहीं रखते, वो मानव मात्र की सेवा के लिए उत्पन्न होते हैं। तो वृक्ष हमें लगाना चाहिए। वृक्षों के लगाने की यदि हम चर्चा करें
पर्यावरण संरक्षण की चर्चा करें तो बारात जब लौट के आती है मिथिला से अयोध्या, तो अयोध्या जी में वृक्ष लगाए जाते हैं। बालकांड में जब आप पढ़ेंगे तो लिखते हैं पूज्यपाद कि सफल पूगिफल कदली रसाला और रोपे बकुल कदम्ब तमाला। पूगी फल सुपारी के वृक्ष, केले के वृक्ष, आम के वृक्ष, कदम के वृक्ष, बकुल और तमाल के वृक्ष रोपे गए। अर्थात जब आपके यहां कोई उत्सव हो, जन्म दिवस हो, कोई जयंती मनाई जाए तो वृक्षारोपण किया जाए। यह हम आज कर रहे हैं और ये पूज्यपाद आज से 500 वर्ष पूर्व लिख चुके हैं कि बारात आई तो अयोध्या में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और वो इतने सुंदर हैं कि लगे सुभग तरु परसत धरनी, सभी वृक्ष लदे हुए हैं फलों से, धरती को छू रहे हैं। मणिमय आल बाल कर्ण करनी, बालकांड दोहा क्रमांक 344। और यही नहीं, जब महाराज अयोध्या कांड में निर्णय लेते हैं कि अब इनको राजा बना दिया जाए, राज्य अयोध्या का श्री राम को दे दिया जाए, तो गुरुजी कहते हैं इस उत्सव में कि पहले वृक्ष लगाओ। तो वहां भी वृक्ष लगाने का आदेश गुरुदेव भगवान द्वारा दिया जाता है। सफल रसाल पूगी फल केरा और रोपहु बीतिन पुर चहु फेरा। नगर के चारों तरफ घुमा करके फल युक्त आम के वृक्ष, सुपारी के वृक्ष, केले के वृक्ष गलियों गलियों में रोपे जाएं, वृक्षारोपण किया जाए। तो प्रत्येक उत्सव में वृक्ष लगाने का जो एक अग्रगामी संदेश है, यह पूज्यपाद द्वारा श्री मानस जी में दिया गया है। यही नहीं, वनवासी राम, वनवासी श्री लक्ष्मण और वनवासी मां जानकी भी चित्रकूट में जब दर्द देखा जाता है तो वहां भी वृक्षारोपण कर रहे हैं, वहां भी वृक्षारोपण का प्रसंग आता है। बाबा लिखते हैं कि तुलसी तरुवर विविध सुहाए और कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। वहां तुलसी के वृक्ष दिखाई देते हैं, तो कहीं सीता जी ने लगाया है, कहीं सीता मैया ने लगाया है, कहीं लखन लाल जी ने लगाया है। तो तुलसी के वृक्षों का, यह तुलसी किसी धर्म विशेष का वृक्ष नहीं है। आप जानते हैं, यह तुलसी आयुष मंत्रालय कह रहा है, पूरा विश्व जान रहा है कि इस समय इस महामारी के बीच में सर्वाधिक मांग तुलसी की हो रही है। उसके तने से लेकर के, पत्ते से लेकर के, अर्क से लेकर के हर एक औषधि है। और इसीलिए भगवान अजहु तुलसिका हरि प्रिय अपने सिर पर धारण करते हैं मां तुलसी को। तो तुलसी तो हम अपने घरों में, जो लोग बिल्डिंगों में रह रहे हैं, जो लोग मल्टी स्टोरी में रह रहे हैं, वो भी गमले में तुलसी के पौधों को लगा सकते हैं, जिनके पास स्थान नहीं है। और जिनके पास स्थान है उनका तो कहना ही क्या। तो वहां भी, वन में भी मां जानकी तुलसी के वृक्षों को लगाई हुई हैं। तो अनेक अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण का संकेत आता है। तो इस प्रकार श्री मानस जी में प्रचुर मात्रा में पूज्यपाद ने बताया है कि लगाया जाना चाहिए वृक्षों को। यह पर्यावरण हमको आगे बढ़ाने में मदद करता है, बहुत कुछ हमें प्रदान करता है। वाल्मीकि रामायण का श्लोक आता है कि जब भरत जी से मिलते हैं तो भगवान पूछते हैं कि कच्चिनागमनम गुप्तम कच्चित ते संति धेनुका और कच्चिन गड़ी कास्त्राणाम कुंजराणाम च तृप्ससी। कि भरत, जिन वनों में हाथी, नाग मतलब हाथी होता है, नाग उत्पन्न होते हैं, वह तुम्हारे वन सुरक्षित से तो हैं। यह उनका पर्यावरण के प्रति प्रेम है। और राम राज्य की कल्पना तो ही वृक्षों से है। राम राज्य की कल्पना जब आप करते हैं पूज्यपाद, तो बताते हैं कि सुमन वाटिका सब ही लगाई। सब लोगों ने फूलों की और वाटिकाएं लगाई।
और विविध भांति करि जतन बनाई, लता ललित बहुजाति सुहाई, और फूलहि सदा वसंत किनाई। राम राज्य में प्रचुर मात्रा में वाटिकाएं लगी हैं, वृक्ष हैं, सब फूलित हैं, पुष्पित हैं, पल्लवित हैं। अयोध्यापुरी हो, मिथिलापुरी हो, सब में वृक्षों का वर्णन आया है। पुर शोभा कछु बरन न जाई, और बाहिर नगर परम रुचिराई। तो इस प्रकार आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बस संदेश यही है कि सनातन धर्म में, शास्त्र में, और वर्षों से ये बात कही जा रही है। श्री मानस जी ने भी इसका समर्थन किया है, जिस बात को हम आज कर रहे हैं। वृक्ष लगाए जाएं, वृक्ष को भेंट दिया जाए। जहां पे स्थान नहीं है वहां भी हम गमलों में छोटे छोटे वृक्षों का, आजकल बोनसाई वृक्ष आ गए हैं, उनका रोपण कर सकते हैं। इनको देखने से असीम आनंद की प्राप्ति होती है, तनाव कम होता है। तो एक संकल्प लें। तो आज श्री मानस जी के आलोक में पूज्यपाद द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण पर कुछ मानस पर्यावरण संरक्षण की कुछ सात्विक तात्विक चर्चा संवाद में आपसे हुई। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे। नमो राघवाय।